बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, ख़रीदारी के, लेन देन के, बैंकिंग के मुकम्मल अहकाम बता रहे हैं ताकि आप हलाल लुक़मा कमा सकें। आज हम ज़िक्र करेंगे कि लॉटरी ख़रीदना या बेचना जायज़ है या नहीं है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है। आजकल हर चीज़ में लॉटरी है तकरीबन। लालच दी जाती है लॉटरी की, पैसे लगा के उसके बदले इनाम की लालच दी जाती है। तो इसमें कौन सी कंडीशन है जो जायज़ है, कौन सी कंडीशन है जिसमें लॉटरी ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है। लॉटरी में पैसे देकर शिरकत करना जायज़ नहीं है। जैसे कि अमूमी तौर पे लॉटरी होती है, आप पैसे देते हैं और पर्ची ख़रीदते हैं और कुरानदाजी में वो पर्ची शामिल होती है, आपका कोई ना कोई इनाम निकलता है या फिर आपके वो पैसे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये लॉटरी जायज़ नहीं है, हराम है। कहीं भी इस किस्म की आप लॉटरी खेलते हैं, पैसे देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्यूटराइज आपकी कुरानदाजी होती है, पर्ची डाल के होती है, जिस तरीके से भी होती है, या आपका इनाम निकलता है, नहीं निकलता तो आपके वो पैसे मर जाते हैं, ये लॉटरी हराम है, जायज़ नहीं है। अगर किसी कार खैर के लिए आप लॉटरी में हिस्सा डाल रहे हैं, मसलन कहीं पुल तामीर हो रही है, कहीं मस्जिद तामीर हो रही है, कहीं इमाम बारगाह तामीर हो रही है, उसमें कुरानदाजी की जाती है कि आप मसलन मंथली या डेली इतने पैसे देते हैं तो आपका नाम हम कुरानदाजी में शामिल करेंगे। आपके लिए पैकेज है कि अगर आपका नाम निकल आया तो आपको हम हज पे भेजेंगे या ज़ियारत करवाएंगे या कोई ऐसा इनाम देंगे। ना निकला तो आपके ये जो पैसे इकट्ठे होंगे ये हम इस कार खैर पर, मस्जिद पर, फ़लाँ चीज़ पर लगा देंगे। तो इसमें आप शिरकत कर सकते हैं, जायज़ है, कोई मसला नहीं है। किसी चीज़ पर कुरानदाजी है तो उसकी रकम अलग से ना हो। आप कोई चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, पेंट्स ऐसे होते हैं मसलन कि आप खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक्स्ट्रा से लिखा होता है कि आप ये चीज़ अगर ख़रीदेंगे या इस शॉपिंग मॉल से इतने पैसों की आप ख़रीदारी करेंगे तो आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। अगर वो कुरानदाजी आपकी उस शॉपिंग की वजह से या उस चीज़ के ख़रीदने की वजह से है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उस लॉटरी के लिए आपको अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो फिर जायज़ नहीं है। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते। चाय की पत्ती खरीदी और कोई चीज़ खरीदी, कोई पेंट खरीदा, कोई ऐसी चीज़ खरीदी या शॉपिंग की, ऑटोमेटिकली उस ख़रीदारी की वजह से आपका नाम कुरानदाजी में आ गया और आपको इनाम मिल गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है, आप इनाम ले सकते हैं और ये कुरानदाजी आपके लिए दुरुस्त है। मुफ्त में नाम निकला है कुरानदाजी में तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपका किसी भी वजह से, आप किसी कंपनी में हैं, किसी कंपनी के आप शिरकत करते हैं, उसमें डोनर हैं, कोई भी वजह है, कहीं से भी आपका हुकूमत की तरफ से आपका कोई नाम निकल आया है, आपको इनाम मिला है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो आप इनाम आपके लिए जायज़ है क्योंकि आपने उसमें कुरानदाजी में पैसे नहीं लगाए, आपने वो जुआ नहीं लगाया, आपने उसमें पैसे पर्ची ख़रीदने में नहीं लगाए तो आपको इनाम मिला है तो जायज़ है। बच्चे के ज़रिए भी आप शिरकत नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं जी हम खुद इसमें शिरकत नहीं कर रहे, बच्चे से आप वो पैसे दे के उसको उससे पर्ची ख़रीदते हैं या उसको कुरानदाजी में शामिल कर देते हैं। बच्चे का नाम, जी बच्चा है तो उसके अगर इनाम निकला है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जायज़ नहीं है। आप पैसे लगा के लॉटरी में शिरकत नहीं कर सकते। कसिनो वगैरह में या दीगर जगहों पर आप चांस ख़रीद के या ऐसी चीज़ें जिससे आप मसलन कि कोई टिकट, कोई पर्ची, कोई चांस ख़रीद के आप जुआ खेलते हैं तो ये भी जायज़ नहीं है, हराम है जुआ खेलना। और ये कुमार जो है इसकी काफ़ी मज़म्मत की गई है, लानत की गई है और इसकी कमाई भी हराम है। तो इस वजह से मोमिनीन से हम दरख्वास्त करेंगे इन चीज़ों से बच के रहा करें। जहाँ भी जुआ खेला जा रहा है, जुआ हराम है, जायज़ नहीं है। आप पैसे लगाते हैं, पैसे लगा के उसके बदले में आपको या इनाम मिलता है या आपके वो पैसे मर जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी चीज़ में लगा रहे हैं तो वो जुआ होगा और ऐसा करना जायज़ नहीं है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।